हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल के लिए जो 5 नंबर का ग्रामीण प्रवेश है, ठीक है ना, उससे संबंधित। इस वीडियो में जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा अब तक जो भी योजनाओं को लॉन्च किया गया है वो सारी योजनाएं हैं। यहाँ से 5 नंबर में से 5 नंबर आपके पूरे कवर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो मेंस का पेपर है, ठीक, और उसमें जो है ना 5 नंबर का ग्रामीण विकास है, ठीक, और उस 5 नंबर के ग्रामीण विकास में से जो है मोर देन 95% योजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। तो इस पूरी वीडियो में जो है ना 5 नंबर आपके कवर होने वाले हैं, ठीक। वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक। पीडीएफ है तो आप पीडीएफ को जो है ना आप प्रिंट आउट करा लेना, बुक से पढ़ लेना, यानी कि, और इस पीडीएफ को चाहिए तो आप जो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। और जो है आइए डिस्कस करते हैं पहली योजना के बारे में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, और ऐसी योजनाएं, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना, ऐसी योजनाएं जो कृषि से संबंधित हैं, ठीक, ऐसी योजनाओं जो महिलाओं से और प्लस जो है बच्चों से संबंधित हैं, बच्चों में स्पेशली बच्चियों से, ठीक है। तो वे सारी योजनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, ठीक है। तो पहली योजना जो है ये है आपकी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, और इसकी जो है मंजूरी मिली थी 16 जुलाई 2025 को, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, ठीक। आगे यहाँ पे बात की जा रही है, इसकी अवधि है 6 वर्ष, ठीक है। जनरली जो है 5 वर्ष होती है, इसकी अवधि 6 वर्ष है। और आगे इसमें बोला गया है कि यह योजना जो है वर्ष 2025 से 26 से 100 जिलों में लागू होगी, ठीक है ना। एंड आगे बात की जा रही है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है आपका कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, ठीक है, फसल विविधीकरण और जो है संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, कटाई के बाद जो है पंचायत एवं प्रखंड स्तरों पर भंडारण क्षमता में वृद्धि करना, ठीक, सिंचाई सुविधा में सुधार करना और दीर्घकालिक एवं जो है अल्पकालिक ऋण उपलब्धता सुगम बनाना, ठीक है ना। इस योजना में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक। पहला, इस योजना को जो है लागू किया कब किया गया, और इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया या फिर आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी का तो चल जाता है, ठीक है ना। एंड कई बार हम योजना के नाम पे जो है ना उसके उद्देश्य को भी पहचान लेते हैं, ठीक। आगे बात की जा रही है 100 जिलों में जो है चिन्हीकरण, ठीक है, और इसमें कहा गया है कि प्रमुख जो है 3 प्रमुख संकेतक है, जिसमें कम उत्पादकता, कम फसल सघनता एवं जो है अल्प ऋण और वितरण के आधार पर, ठीक है ना। योजना के अंतर्गत जो है प्रत्येक राज्य से कम 1 जिले का जो है चयन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य से कम जो है कितने जिलों का चयन किया जाएगा, वो आपका है 1 जिले का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इम्पोर्टेंट है। अभी पिछली साल जो है लॉन्च की गई, पिछली साल का मतलब अभी 2026 लागू हुआ है 25 से पहले, ठीक। 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया। देखो, जितनी भी जो है ना योजना लॉन्च की जाती हैं उनमें से मोर देन 90% योजनाएं पीएम मोदी के द्वारा ही लॉन्च की जाती हैं। एंड जो है ना उनका उद्घाटन भी मोदी यानी कि पीएम के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, छत पर सौर पैनल को लगाना और जो है घरों को जो है मुफ्त बिजली प्रदान करना, ठीक। आगे यहाँ पे बात की जा रही है, यह योजना विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर योजना, या यूँ कह सकते हैं कि सौर पहल है, ठीक है ना। यह विश्व की सबसे बड़ी है, ठीक है। यानी कि जो आप गांव में या शहर में मान के चलो छत है, छत पर सोलर पैनल लगा दिए और जो छत में जो घरेलू बिजली का उत्पादन होगा वो सौर में लगे हुए सौर पैनल के द्वारा होगा, और जो घर में जो लट्ठों से जो बिजली आती है यानी कि बिजली घर से, उस बिजली का जो है ना यूज नहीं होगा, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है, मार्च 2027 तक जो है 1 करोड़ घरों को जो है सौर ऊर्जा से जोड़ना है, ठीक। इस योजना को अगर हम शॉर्ट में पढ़ें तो यह योजना जो है 2024 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर बिजली जो है प्रदान करना और जो बिजली है उस पर निर्भरता को कम करना, ठीक है। और ये पीएम मोदी के द्वारा जो है लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसी प्रकार से
हम बोलते हैं इसको रिकॉल टेक्निक, ठीक है ना, रिकॉल टेक्निक। इस रिकॉल टेक्निक से अगर पढ़ोगे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पहले आप जो है पढ़ लो, ठीक है ना, और पढ़ने के बाद फिर उसी चीज़ को आप दोहराइए, ठीक है ना, दोहराइए। जितनी चीज़ याद आ रही है उसे याद करिए, और नहीं याद आ रही है तो दोबारा से पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, इसके बारे में बात करें तो यह योजना जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना को मंजूरी दी गई, और यह मंजूरी दी गई है आपकी 6 नवंबर 2024 को। इसका उद्देश्य है मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। एंड आगे बात की जा रही है किसी गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने पर जो है छात्रों को बिना जमानत के और जो है गारंटी लोन देना, यानी कि हम कह सकते हैं हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बिना किसी जमानत के, ठीक है ना, लोन जो है मिल जाना ही इस जो है योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, ठीक है, 6 नवंबर 2024 को लॉन्च की गई थी। और आगे बात की जा रही है इसका प्रावधान क्या है? 7,50,000 रुपये तक के ऋण के लिए जो है छात्रों को 75% क्रेडिट गारंटी देने का प्रावधान है, और एक वर्ष में अधिकतम 1 लाख रुपये तक की ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी, यानी कि जो 1 लाख रुपए तक ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट योजना है बायो राइड योजना, ठीक। और इस योजना की बात करें तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल का मतलब केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है ना, जो मंजूरी प्रदान की गई थी वो की गई है आपकी 18 सितंबर 2024 को। कब? 18 सितंबर 2024 को। आगे बात की जा रही है इस योजना में जो है विलय की गई 2 योजनाएं हैं। पहली योजना है आपकी जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, इसको हम बोलते हैं R&D। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और एक दूसरी योजना है औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास, इसको बोलते हैं I&ED, ठीक है ना। तो औद्योगिक का मतलब हो गया इंडस्ट्रियल, एंड का मतलब और ED का मतलब होता आपका उद्यमिता होता है एंटरप्रेन्योरशिप, और ये विकास का मतलब हो गया डेवलप, ठीक है। इन दोनों योजनाओं को मिला के इस योजना का जो निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं, बायो राइड का पूर्ण रूप, ठीक है ना। तो यह जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास, जिसको बोलते हैं बायो राइड, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट। नेक्स्ट योजना है आपकी सुभद्रा योजना, ठीक। तो इस योजना का जो है शुरू कहाँ से किया गया, क्या सब है वो देख लेते हैं। उड़ीसा सरकार की इस प्रमुख योजना का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उड़ीसा भुवनेश्वर में जो है शुभारंभ किया गया, और ये डेट है 17 सितंबर 2024। सुभद्रा योजना सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार की प्रमुख योजना है। इसका शुभारंभ पीएम मोदी ने किया, और इसका शुभारंभ जो है ये किया 17 सितंबर 2024 को। कहाँ से? भुवनेश्वर, उड़ीसा से, ठीक। आगे बात करते हैं इस योजना के प्रावधान की। तो इस योजना के प्रावधान 21 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को जो है 5 वर्षों, जिसमें 2024-25 से 2028-29 की अवधि में जो 50,000 रुपये देने का प्रावधान है, ठीक। यानी कि उम्र कितनी है? 21 से 60 वर्ष एज के लोगों को जो है ना 5 वर्ष के लिए जो है 50,000 रुपये देने का प्रावधान है, और 2024-25 से 2028-29 तक, ठीक है। पीएम मोदी के द्वारा, अब हम रिकॉल कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, पीएम मोदी के द्वारा जो है इस योजना को उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक है ना, किया गया था। और ये योजना जो उद्घाटन किया गया, ये किया गया 2024 में। अब डेट एग्जैक्ट याद नहीं आ रही तो दोबारा से देख लो, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो ये 17 सितंबर 2024 में, ठीक। और इसमें जो पात्र लोग हैं वह 21 साल से जो है 60 साल तक, और 50,000 रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक। आगे बात की जा रही है 2 समान किस्तों में प्रतिवर्ष जो है 10,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के जो आधार सक्षम एवं DBT सक्षम बैंक खाते में जो है जमा की जाएगी, ठीक है। तो 2 समान किस्तों में, कितनी? 2 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी
ठीक है, कितनी 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और यहाँ पे लिख रखा है डीबीटी, डीबीटी का मतलब डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है ना, यानी कि जो लाभार्थी हैं उनके खाते में सीधे जो है राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, या फिर जो है बैंक से जुड़े हुए जो आधार नंबर है उनसे, उनके द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट योजना है आपका पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना, ठीक, पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना। तो इस योजना के बारे में देख लेते हैं। यह योजना जो है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा क्रियान्वयन की गई है और इसकी जो स्वीकृति की डेट है वो 15 मई 2025 है, ठीक है। और इसका उद्देश्य है जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 1500 तक की आबादी वाली जो है ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं के संसाधन से अर्जित आय करना, और इस योजना का प्रमुख प्रावधान है। इस योजना का प्रमुख प्रावधान वो है आपका योजना के लिए जो है वर्तमान वित्तीय स्थिति 2025 से 2026 में 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करना। राशि कितनी है आपकी 10 करोड़ रुपया है, और जो वित्तीय वर्ष है 2025-26, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है महिला समृद्धि योजना, ठीक। देखो जितनी भी योजना हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2-3 चीज़ इम्पोर्टेंट वही याद कर लेना है। एक तो उसका जो है ऑब्जेक्ट क्या, उस योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया और उस योजना को कब लॉन्च किया गया, ये 2-3 पॉइंट हैं। इन्हीं पॉइंट को आपको याद करके रखना है, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है महिला समृद्धि योजना, ठीक। तो दिल्ली सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया कब, 8 मार्च 2025 को। एक प्रश्न आपसे है वो ये कि अभी वर्तमान में दिल्ली का सीएम कौन है, ठीक। इस योजना के तहत जो है पात्र महिलाओं को सरकार के द्वारा जो हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक जो है सहायता दी जाएगी। यानी कि जो महिलाएं दिल्ली की हैं, जिन महिलाओं का वोट दिल्ली सरकार का है, ठीक है, दिल्ली विधानसभा का है, तो उन महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपये एक तरह से कह सकते हैं आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है। और इस योजना को लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2025 को, और इस योजना को जो है दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, या यूँ कह सकते हैं दिल्ली के सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक। अब हम रिकॉल करते हैं। देखो दिल्ली सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, ठीक है, 8 मार्च 2025 को, और इस योजना के तहत जो है दिल्ली की महिलाओं को, ठीक है, 2500 रुपये प्रत्येक महीना दिया जाएगा आर्थिक सहायता के रूप में, ठीक। और इस जो योजना है, इस योजना को दिल्ली के सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है, और दिल्ली की वर्तमान सीएम है आपकी रेखा गुप्ता, ठीक। तो यहाँ पे ये प्रश्न बन सकता है कि दिल्ली के किस सीएम के द्वारा लॉन्च की गई है, तो रेखा गुप्ता के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और पूर्व में जो केजरीवाल थे, अभी वर्तमान में रेखा गुप्ता हैं, ठीक। बीमा सखी योजना के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है बीमा सखी योजना के बारे में। इसका शुभारंभ किया गया था 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक। बीमा सखी योजना 9 दिसंबर 2024 को पीएम मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया था, और ये शुरुआत की गई थी पानीपत हरियाणा से, ठीक। कहाँ से, पानीपत हरियाणा से। अब हम रिकॉल करते हैं, ठीक है। देखो 1 मिनट, थोड़ी सी हम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम रिकॉल करेंगे। एक योजना है जो पीएम मोदी के द्वारा शुरुआत की गई पानीपत हरियाणा से, ठीक है। और जो है इस योजना का जो उद्देश्य होगा वो बीमा सखी योजना है, और इस योजना को डेट की बात करें वह 9 दिसंबर 2024 को शुरुआत की गई थी। आगे बात करते हैं सॉरी इस योजना के उद्देश्य की। तो इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो 18 से 70 वर्ष की जो महिलाएं हैं, इनको जो है भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट के रूप में कार्य करने का जो अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। सिंपल है, कुछ ना, 18 से 70 साल की एज है, हरियाणा के निवासी हैं आप, तो आपको LIC का एजेंट बनने का मौका मिल जाएगा, बस, ठीक है ना। तो भाई LIC के एजेंट बन जाओगे तो कहीं ना कहीं इनकम होगी तो आप आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगे, ठीक। पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई थी, उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने और दिसंबर में 2024, ठीक। आगे देख लेते हैं। योजना के तहत जो है महिलाओं को पहले वर्ष में मासिक 7,000 रुपये दिया जाएगा, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 5,000 रुपये जो है वजीफा के रूप में दिया जाएगा। पहले वर्ष में 7,000,
फिर 6,000, फिर 5,000, यानी कि जो उल्टा कर दिया, सबसे पहले 7,000, फिर 6,000, फिर 5,000 मासिक रूप से दिया जाएगा महिलाओं को। ठीक, आगे यहाँ पे कह रहा है कि बीमा पॉलिसी बेचने पर जो कमीशन भी प्राप्त किया जाएगा। सिंपल है, सैलरी आपकी 7,000 होगी, ठीक है, और आपने जो है जितने बीमा बेच दिए हैं उसकी आपको कमीशन मिलेगी। ठीक है, यह योजना केवल हरियाणा सरकार के निवासियों के लिए है, उसमें से भी हरियाणा की महिलाओं के लिए। ठीक, नेक्स्ट योजना इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया जो है 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में, और जो है विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखो, अब तक हमने जितनी भी योजनाएं पढ़ी हैं उनमें से सारी की सारी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न के बारे में एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो आप आंख बंद करके मोदी जी लगा देना, 99% आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इस योजना का जो है टैगलाइन क्या है, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। इस योजना का टैगलाइन कह सकते हैं, थीम, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। इस योजना की अवधि जो है 5 वर्ष है और 2023-24 से जो है 2027-28 तक निर्धारित है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, इस योजना के तहत जो प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया, जो बढ़ई है, नाव है, निर्माता है, अस्त्र निर्माता है, लोहार है। तो मतलब देखो, गांव में क्या होता है कि जो जाति शब्द सुना ही होगा आपने, तो जातियों का निर्माण उनके काम के आधार पर किया गया है। ठीक है, और आज भी गांव में देखा होगा जो जिस जाति का है वह उसी जाति से रिलेटेड अपना पारंपरिक काम करता है। ठीक है, मान के चलो कोई व्यक्ति बढ़ई है, ठीक है, तो वह बढ़ई वाला काम कर रहा है आज भी। ठीक, तो उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए और प्लस जो उन्हें स्किल्स डेवलप करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ आगे देख सकते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में जो इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये जो आवंटित किए गए थे। तो ये जो लोग हैं इन्हें स्किल डेवलप करने के लिए, इनकी जो है कुछ आर्थिक सहायता करने के लिए, ठीक है ना, और इनके को जो है आधुनिक मशीनें या उनके औजार खरीदने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया था, या यूँ कह शुरू किया गया था। 5100 करोड़ रुपए राशि है। ठीक, विश्वकर्मा जी की जयंती के दिन जो है इस योजना को शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट योजना है आपकी अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, इम्पोर्टेंट है सॉरी, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। इसकी जो शुरुआत की गई थी 8 जुलाई 2023 को। कब? 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले के जो है नाडियाड में, और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, गुजरात के खेड़ा। तो खेड़ा से आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री याद आ रही होगी। खेड़ा में एक आंदोलन हुआ था, ठीक है, जिसमें महिलाओं ने आंदोलन किया था। उसमें जो नेतृत्व करता थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और वहीं से उन महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक, योजना के साथ मैंने आपको हिस्ट्री भी पढ़ा दिया। खैर, आगे बात करते हैं, इस योजना का उद्देश्य क्या है। श्रम योगियों को जो है 10 लाख रुपये तक का जो है दुर्घटना बीमा प्रदान करने की स्थिति जो है, वित्तीय स्थिति जो है प्रदान की जाएगी। ठीक, इस योजना का नाम क्या है? अंत्योदय श्रमिक योजना। ठीक, कब शुरू की गई थी? 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा से। ठीक है, और 10 लाख रुपए तक का जो है बीमा, दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट योजना है आपकी मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। ठीक, और उत्तर प्रदेश ये यूपी गवर्नमेंट की योजना है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा जो इस योजना को संचालित किया गया था। ठीक है, और इसकी डेट है 22 नवंबर 2025। यह योजना जो है 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित है, और इस योजना के अंतर्गत जो है सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की लागत की जो कुल लागत का 50% जो है सरकार प्रदान करेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है जो सरकार है वह सामान्य जो पावरलूम बुनकर थे, ठीक है ना, उनको जो है सोलर प्लांट वाले पावरलूम को जो है दिलाएगी, और इसमें 50% सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको जो है 75% की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, मान के चलो 10,000 का आ रहा है। ठीक है,
तो 10,000 में से 75% यानी कि 7,500 रुपया जो है सरकार देगी, बाकी के 25 रुपया जो खरीदेगा वो देगा। ठीक है, इस प्रकार से ये होएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है दिसंबर 2024 में इस योजना में संशोधन करके जो है 1 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र पर वित्तीय सहायता प्रदान की घोषणा की गई। केवल 5 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सोलर संयंत्रों पर ही जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट योजना है आपकी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। ठीक, पूर्वोत्तर क्षेत्र कौन से हैं आपको पता ही होगा, 7 सिस्टर्स, जिसमें आपके ये वाले स्टेट आते हैं। ठीक है ना, और ये आपका हो गया ये वाले स्टेट कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है ना, आपका असम हो गया, मणिपुर होगा, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, और मेघालय, त्रिपुरा। ये 7 स्टेट जिन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, ये वाले स्टेट, इन स्टेट को जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 22-23 से 25-26 तक जो है 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए 6,600 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ इस योजना को मंजूरी दी गई थी। और ये मंजूरी दी गई थी कब, 12 अक्टूबर 2022 को। ठीक, कब, 12 अक्टूबर 2022 को। आगे बात करते हैं, तो आगे बात की जा रही है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में, तो इस योजना के अंतर्गत जो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय लोगों के एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। और इस योजना को जो है वर्ष 2021 से 2022 से 2025-26 तक के लिए जो लागू किया गया था। ठीक, आगे बात की जा रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसको बोलते हैं पीएम किसान योजना के नाम से भी। तो यह योजना केंद्र सरकार की योजना है, पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस योजना को लॉन्च करने की जो ऑफिशियल डेट है 24 फरवरी और 2019 है। क्या है, 24 फरवरी 2019 है। और लॉन्च करने का प्लेस है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, या यूँ कह सकते हैं योगी जी का जो है विधानसभा क्षेत्र। ठीक है ना, यहाँ योजना जो है यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है तथा जो पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ जो है इसी तिथि के बाद की अवधि से दिया जाए। ठीक, सभी जो पात्रों का मतलब है जिन लोगों को इस योजना का फ़ायदा मिलेगा उन्हें 1 वर्ष में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और 6,000 में जो है ना, यहाँ पे आगे कह रहा है कि सीधे इसमें बैंक खाते जुड़े होंगे और बैंक के खातों में जो है प्रत्यक्षतः 4 माह की जो 3 किस्तों, ठीक है ना, यानी कि प्रत्येक 4 महीने बाद जो है 3 किस्तें दी जाएंगी और 2,000 रुपये की एक किस्त होगी। 2,000 रुपया और 2,000 रुपया प्रत्येक 4 महीने के बाद आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें जो है किसान लाभार्थी होंगे। ठीक, आगे बात की जा रही है केंद्रीय बजट 25-26 में इस योजना के लिए जो 63,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। ये बजट वगैरह याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये याद कर लो, पीएम मोदी ने गोरखपुर से एक योजना लॉन्च की गई थी 2019 में और डेट है एग्जैक्ट 24 फरवरी 2019। ठीक, और इस योजना में 1 साल में कुल 6,000 रुपया जो है किसानों को दिए जाएंगे और प्रत्येक 4 महीने के बाद आपको 2,000 रुपये दिए जाएंगे। 2,000 दे दिए, फिर 4 महीने बाद फिर 2,000 दे दिए, फिर 4 महीने बाद 2,000 दे दिए, यानी कि कुल 6,000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। ये है अपनी रिकॉल टेक्निक। ठीक है, इसके द्वारा आप याद करोगे तो मेरा मानना है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से आप याद कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट योजना के बारे में बात की जा रही है प्रधानमंत्री जीवन योजना। प्रधानमंत्री जीवन योजना, ठीक, इसकी जो है शुरुआत की गई थी 28 फरवरी 2019 को। कब, 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा जो है लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास का उपयोग करके जो है एकीकृत बायोएथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन, ठीक है ना, योजना को लॉन्च किया गया। इसका पूरा नाम क्या है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। और इसका जो है वित्तीय प्रावधान की बात करें, जीवन योजना हेतु जो है वर्ष 2018-19 से
और 2023-24 की अवधि के दौरान जो कुल 1969.50 करोड़ रुपये के वित्तीय जो है परिव्यय का प्रावधान सुनिश्चित है। ठीक, आगे बात करें, इस जो है योजना के अंतर्गत जो है वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन स्तर पर जो है दूसरी पीढ़ी के 10 एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, आगे यहाँ पे बात की जा रही है 9 अगस्त 2024 को जो है 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा संशोधित प्रधानमंत्री जीवन योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और भी दे रखा है, संशोधित योजना के तहत जो है योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा 5 वर्ष जो है और बढ़ा दी गई, यानी कि इस योजना की समय सीमा अब कितनी हो गई है 2028-29। ठीक, आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो इसका जो प्रारंभ किया गया था वो 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है योजना को शुरू किया गया था कि जो है प्रधानमंत्री के मोदी के दूसरे कार्यकाल में, ठीक है ना, यानी कि 14/5/19 तक चले थे, फिर 19 से जब दोबारा प्रधानमंत्री बने तब। ठीक, द्वितीय कार्यकाल के दौरान जो है प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक में जो है स्वीकृति प्रदान की गई थी और यह योजना आपकी 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी और इस योजना का प्रावधान है किसानों को इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने वाले किसान, यानी कि ऐसे किसान जिनकी 60 वर्ष आयु हो चुकी है, उनको जो 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन योजना का प्रावधान है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसे किसान जिनकी आयु 60 साल या उससे अधिक हो गई है, उन किसानों को जो है 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। ठीक, पेंशन के रूप में 3,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक, आगे बात की जा रही है किसान द्वारा जो है किए गए अंशदान के बराबर राशि ही जो है केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी। इस योजना के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में 120 करोड़ रुपये की राशि जो आवंटित किया गया है। नेक्स्ट योजना है जल जीवन मिशन योजना। कौन सी योजना? जल जीवन मिशन योजना। ठीक, और इसका जो प्रारंभ किया गया था वह आपका है 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया था जल जीवन मिशन। ठीक है ना, और इस योजना का उद्देश्य क्या है वो आगे देख लेते हैं। वर्ष 2024 तक जो है सभी ग्रामीण घरों में 19 में यह योजना शुरू की गई थी और अगले 5 साल यानी कि 2024 तक इस योजना के तहत जो है ग्रामीण प्रत्येक घर में जल आपूर्ति जो है मुहैया कराई जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइपों के द्वारा हर घर जल जो है सुनिश्चित कराया जाएगा। आगे बात की जा रही है 16 जुलाई 2025 तक जो है देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में से जो है 15.67 करोड़ करीब 80.95 यानी कि 81% ग्रामीण घरों में जो है घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए। इस योजना का 2019 से यह योजना 2019 से शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य था 2024 में यह योजना कंप्लीट नहीं हो पाई, यूँ कह सकते हैं अपना ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पाया। तो इस योजना को जो है आगे बढ़ा दिया गया है 2024 से आगे 5 साल के लिए यानी कि 2029 तक। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण घरों में स्वच्छ जल जो है प्रदान करना और टंकी के द्वारा, ठीक है ना, टंकी प्रदान करना योजना, जिससे कि जो ग्रामीण जो परिवेश के घर हैं उनमें भी वे लोग अच्छा पेयजल प्राप्त कर सकें। कई बार देखा होगा गाँवों में आपने, जो गांव है उसके किनारे पर या यूँ कह सकते हैं गांव में भी जो अंदर ज़मीन का पानी खारा पानी आता है, जिसके कारण वे लोग मजबूरन में वही पानी पीते हैं और उसके जो परिणाम थे वह लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी के शिकार होते हैं, वो सब फ़ायदा होगा। ठीक, आगे बात की जा रही है निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018। ठीक, तो इसका जो प्रारंभ किया गया था निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 को वित्त मंत्रालय के द्वारा 2 जनवरी 2018 को जो अधिसूचना चित किया गया था। ठीक, निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018
इसका जो पात्रता कौन है, भारत का नागरिक होगा, भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान होगा तथा भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बॉन्ड खरीदने के पात्र होंगे। ठीक, निर्वाचन बॉन्ड को बनाने के लिए जो वही राजनीतिक दल पात्र होंगे जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत जो पंजीकृत होंगे तथा जिन्हें लोक सभा अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल डाले गए मतों का कम से कम 1% मत प्राप्त हुआ हो। ठीक है, आगे इसका प्रावधान क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है निर्वाचन बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग के जारी किए जाएंगे। आपने पिछली साल सुना होगा इसी बॉन्ड से संबंधित कई खबरें, जिसमें बताया गया था, लोगों ने जो बताया गया था कि बीजेपी सरकार ने ना बहुत बड़ा जो है घोटाला किया है। ठीक है ना, उसी से संबंधित यह योजना है। ठीक, इन बॉन्डों की वैधता जो है उनके निर्गमन की तारीख से 15 दिन तक ही हो सकती है या होती है। इस अवधि में उन्हें नहीं बनाया जाता है तो यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ कह रहा है बॉन्ड पर लेनदार एवं देनदार का नामो उल्लेख नहीं होता है, जिससे दोनों की जो है गोपनीयता बनी रहती है। फरवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है निर्वाचन बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक, कब असंवैधानिक घोषित किया गया था, जो है फरवरी 2024 में। ठीक, नेक्स्ट योजना है आपकी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो मई 2017 में केंद्र प्रायोजित योजना जिसका नाम है संपदा, ठीक है ना, और संपदा का पूरा नाम यहाँ देख सकते हैं स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। ठीक है ना, और इस योजना को जो है मंजूरी प्रदान की गई थी, जिसका जो है 26 मई 2017 को पुनर्निर्माण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है यह वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के रूप में जानी जाती है। देखो, ये अभी हम पहली वीडियो बनाई है तो इसमें डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इसी वीडियो को दोबारा बनाएंगे तो उसमें हम केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जिसकी लॉन्चिंग डेट, इसका उद्देश्य, ठीक है ना, और लॉन्च किसने किया, ये 2-3 पॉइंट जो है पे बात करेंगे। खैर, अभी अच्छे से पढ़ लो, फिर दोबारा जब पढ़ना तब फिर जो है ना रिवीजन होगी, तब अच्छे से समझ में आएगा और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, आगे बात की जा रही है इसका उद्देश्य की। तो इसका उद्देश्य क्या है, वो है उद्देश्य आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक जो है व्यापक पैकेज है, जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा जो है बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ जो है आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। ठीक, इस योजना का क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट योजना है जिसका नाम है आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना। क्या, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना। इसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था 8 मार्च 2018 को। कहाँ से किया गया था, राजस्थान के झुंझुनू से। ठीक, तो राष्ट्रीय पोषण योजना PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया 8 मार्च 2018 को, और कहाँ से, राजस्थान के झुंझुनू से। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य जो है ठिगनेपन मतलब छोटे, ठीक है ना, अल्प पोषण तथा जो जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में से जो है 2% वार्षिक कमी लाना है। यानी कि कुछ बच्चे जो होते हैं जो जन्म से ही कुपोषण के शिकार रहते हैं, उस कुपोषण की शिकायत को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। 2018 में लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से। नाम क्या है, राष्ट्रीय पोषण मिशन। ठीक, इस योजना का प्रावधान है, इस मिशन के तहत जो है वर्ष 2017-18 में 315 जिले, 18-19 में 3 2, ये सब मत पढ़ो, ठीक है ना, बाकी छोड़ दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन सब नहीं आएगा तो केवल जनरली योजना का नाम पूछा जाता है, लॉन्चिंग डेट, और जो है आपका किसने जो है लॉन्च किया गया, और जो है किसका इसका उद्देश्य क्या है प्रमुख रूप से। तो दीनदयाल जो है स्पर्श योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना के बारे में देख लो। इसका शुभारंभ जो है 3 नवंबर 2017 को किया गया था। इसका प्रावधान है डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि को बढ़ाना तथा जो है इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक
जो है छात्रवृत्ति योजना है। ठीक है, आगे बात करें तो इसका जो पूर्ण रूप क्या है, डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और जो है शोध कार्य यानी कि रिसर्च के प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना। इसका शॉर्ट में नाम है स्पर्श, और स्पर्श का पूरा नाम क्या है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। इसके तहत जो है कक्षा 6, 7, 8, 9 में से जो है 10 छात्रों का चयन किया जाएगा और उन्हें जो है 6,000 रुपया प्रति वर्ष यानी कि 500 रुपया प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट जो है योजना है साथी पहल। साथी का पूरा नाम याद कर लो, कई बार योजनाओं के शॉर्ट नाम का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। ठीक, साथी का पूरा नाम है सस्टेनेबल एंड एक्सीलरेटेड अडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। और यह जो है कपड़ा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। किसकी पहल है, कपड़ा मंत्रालय की और जो है विद्युत मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ठीक, शॉर्ट नाम है साथी। इस जो है पहल के लिए 24 अक्टूबर 2017 को समझौता किया गया था और इसका प्रावधान है कि इस पहल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के द्वारा जो है थोक मात्रा में ऊर्जा दक्ष पावरलूम मोटर एवं रेपियर किट की मशीनें जो है मशीनें खरीदकर जो है उन्हें लघु एवं पावरलूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के प्रदान किया जाएगा। पावरलूम धारकों के द्वारा इसे 4 से 5 वर्षों में किस्तों में इन मशीनों का जो है पुनर्भुगतान EESL को किया जाएगा। इस पावरलूम उद्योग की ऊर्जा दक्षता तथा उत्पादकता दोनों में बढ़ेगी। नेक्स्ट योजना है आपकी संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, इसका जो शुभारंभ डेट है 17 अक्टूबर 2017 है। इसका प्रावधान या यूँ कह सकते हैं उद्देश्य क्या है वो यहाँ देख लो। इस योजना के तहत जो है प्रत्येक जिले से कम एक गांव में न्यूनतम 100 परिवार, प्रत्येक जिले के एक गांव होगा, एक गांव में कम से कम 100 परिवार को चिन्हित किया जाएगा और उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से जो है मतलब सिंपल डाक यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका ग्रामीण डाक जीवन बीमा को जो है देना। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी सांसद आदर्श ग्रामों को भी जो है समेकित यानी कि इसमें सम्मिलित किया गया है। 13 फरवरी 2025 तक 46,739 गांवों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसका शुभारंभ किया गया था 1 जनवरी 2017 को। ठीक है, और इस योजना का प्रावधान है और ये प्रावधान है आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रही है। नेक्स्ट योजना है आपकी माँ कार्यक्रम योजना। ठीक है, माँ मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, इसका शुभारंभ किया गया था 5 अगस्त 2016 को और इसका जो लक्ष्य है वो है आपका स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों और विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना। देखो आजकल कुछ फैशन चल गई है तो उस फैशन के अंतर्गत जो है जो माँ है वह अपने जो है स्तनपान नहीं कराती हैं बल्कि जो है डेयरी का दूध पिलाती हैं, जिससे बच्चों को कहीं ना कहीं कुपोषण की शिकायत रहती है। तो इसके लिए बेस्ट है और वो है आप माँ जो है ना अपना स्तनपान कराएं और माँ का स्तनपान ही बेस्ट होता है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है वित्तीयन के बारे में यानी कि वित्त के बारे में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है 30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। कितना लागत इसकी, 30 करोड़ रुपये। ठीक है, और प्रत्येक जिले के करीब 4.3 लाख रुपये प्रत्येक जिले को इतना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 13 जनवरी 2016 को और प्रारंभ किया गया था खरीफ
वर्ष 2016 से प्रभावी। इसका लक्ष्य है प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जैसे फसल है, ठीक है ना, अब फसल है, इंडिया की मैक्सिमम फसलें जो है मानसून पर निर्भर है। मान के चलो बारिश हुई, ठीक है, तब तो ठीक होगी। मान के चलते हैं 2 केस हैं, बारिश नहीं हुई, अभी बारिश जो है बहुत अधिक हो गई, तो इन दोनों कंडीशन में फसल ख़राब होगी। तो इसके लिए आर्थिक रूप से सरकार जो है एक इंश्योरेंस के माध्यम से फसलों को सुरक्षित करेगी, ठीक है ना, तो वही योजना है। तो इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि खरीफ की फसल पर 2% और रबी की फसल पर जो है 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5%। प्रीमियम राशि बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों में से जो कम होगा उसे जो है शामिल किया जाएगा। फसल बीमा योजना के लिए जो है केंद्रीय बजट 2025-26 में 12,242 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और 1 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट योजना देख लेते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इसका जो अनुमोदन है आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि लागू की गई वो आपका 1 जुलाई 2015 को। और इस योजना में जो है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा जो है खेत में जल प्रबंधन को जो है मिला दिया गया है। और इसका जो लक्ष्य है वो यहाँ पे है उचित प्रौद्योगिकियों एवं जो पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग करना एवं जो क्षेत्रीय स्तर पर जो है सिंचाई में प्रबंधन करना, ठीक। आगे बात की जा रही है, इस योजना के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में 8,260 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। नेक्स्ट योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है। इस योजना की शुरुआत की गई 19 फरवरी 2015 को, ठीक, और राजस्थान के सूरतगढ़ से, ठीक। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा और खेत हरा का नारा भी दिया था। स्वस्थ धरा खेत हरा नारा दिया था। 19 फरवरी 2015 को शुरुआत की गई थी राजस्थान के सूरतगढ़ से, ठीक है। आगे बात करें, इसका लक्ष्य क्या है। मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को जो है बताना, जिससे समपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत किसानों की जो खेतों की मृदा को जो है जांच के लिए भेजा जाता था और उसके आधार पर आगे योजना थी, ठीक। अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया गया और ये कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किया जाएगा। और यह योजना जो है कृषि एवं सहकारिता विभाग की देखरेख में भारत के सभी राज्यों एवं जो केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई। आगे बात की जा रही है मेक इन इंडिया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट योजना है, ठीक है, और ये ज़्यादा फेमस भी रही थी, यानी कि भारत में बनाओ। 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। और इस योजना में आपने देखा होगा लोहे के जो कल पुर्जे हैं उससे जो शेर का चित्र बनाया गया है, ठीक है ना। विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन के लिए भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के जो है वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना, इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आएँ और भारत में जो अपने मैन्युफैक्चरिंग करें, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय लोगों को रोजगार मिले, ठीक। वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और पहले में जो 25 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट योजना है स्मार्ट सिटी मिशन। क्या योजना? स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया गया था 25 जून 2015 को और इसका उद्घाटन किया गया था 25 जून 2016 को पुणे में, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य है वो है शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, ठीक है, और नागरिकों को जो है सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना। आगे कह रहा है और ये कह रहा है कि सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से
100 स्मार्ट सिटीज़ जो है वितरित किए जाने का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत। और सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर उत्तर प्रदेश 13 को दिए गए और जो है दूसरे क्रम पर तमिलनाडु को 12, यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो सबसे अधिक स्मार्ट शहरों की संख्या उत्तर प्रदेश में और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में 13, तमिलनाडु में 12, ठीक है, को प्राप्त हुए हैं। वित्तीय केंद्र के द्वारा प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये और इतनी ही राशि जो है का योगदान जो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। 9 मई 2025 तक स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कुल 8,067 परियोजनाओं में से 94% पूरी हो चुकी हैं और जिनमें से 1.64 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। ठीक, नेक्स्ट योजना है वो है आपका अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत। दोबारा देख लेते हैं, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, इसका जो है शॉर्ट में नाम है वो है आपका अमृत। ठीक है, इसका प्रारंभ किया गया है 25 जून 2015 को नई दिल्ली से और इसका लक्ष्य 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों सहित जो है सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो इसमें जो है क्षेत्र जल आपूर्ति है, सीवरेज जो है सुविधा एवं सेप्टेन प्रबंधन है, बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल का प्रबंधन है, पैदल मार्ग और गैर मोटरीकृत और जो सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना, पार्किंग स्थल, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 शुरू किया गया और विगत यानी पिछले 10 वर्षों में अमृत एवं अमृत 2.0 के तहत जो है 2.03 करोड़ नल कनेक्शन और 1.50 करोड़ सीवर कनेक्शन प्रदान किए गए। तो इसमें जो है इस योजना के अंतर्गत मूल उद्देश्य सीवर लाइनें, जो शहर में आपने देखा होगा बड़े बड़े नाले होते हैं, ठीक है ना, तो उनको जो है कनेक्शन प्रदान करना, यानी कि उन्हें बनाना, ठीक है ना, और नल कनेक्शन को जो है प्रदान करना, ये मेन ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट योजना है स्टैंड अप इंडिया। 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य संस्थागत साख संरचना तक अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। और इस योजना के अंतर्गत जो है 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण जो है नव उद्यम को उपलब्ध कराना है। उद्यम का मतलब है जो नए व्यवसायी हैं उनको स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की राशि उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट योजना है और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इम्पोर्टेंट योजना है और इसका शुभारंभ किया गया था 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर। तो विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर, ठीक है। इस योजना के बारे में आगे बात करें, 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 25-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख जो है LPG कनेक्शन जारी करने के लिए इस योजना के विस्तार को मंजूरी दी और 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन के प्रावधान से इस योजना के लाभार्थियों को कुल 10.35 करोड़ रुपए दिए जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्टअप योजना। तो स्टार्टअप योजना देखो, इससे पहले स्टैंड अप योजना थी और ये है स्टार्टअप योजना। 15 अगस्त 2015 को घोषणा की गई थी, ठीक है, और जबकि 16 जनवरी 2016 को शुभारंभ किया गया था। ठीक, इसका उद्देश्य है नवोन्मेष को बढ़ावा देना और कारोबार की जो है शुरुआत के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना। ठीक, अर्हता यानी कि योग्यता क्या है, कंपनी का गठन अथवा पंजीकरण भारत में हो, संस्था के पंजीकरण और निगमीकरण की तिथि से 7 वर्ष, बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए 10 वर्ष तक, ध्यातव्य के पहले यह 5 वर्ष थी। ठीक है ना। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। देखो, अभी जो लेखपाल का पेपर है मेंस होने वाला है, ठीक है, ध्यान से सुनना। इस पेपर में जितनी भी योजना पूछी गई हैं उन योजनाओं में वे योजनाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो पुरानी योजनाएं यानी कि ओल्ड योजनाएं, ठीक है ना, जिनको 2014-15 में जो है शुरू किया गया, 16-17 में शुरू किया गया या 2014-15 से पहले,
शुरू किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसका शुरुआत की गई थी 25 जून 2015 को, और इसका जो लक्ष्य है वर्ष 2022 तक जो है सभी शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया गया था 25 जून 2015 को। ठीक है, उसका लक्ष्य है 2022 तक सभी शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना, और यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4041 सांविधिक कस्बों को जो है कवर करेगी। कार्यान्वयन में 3 चरण होंगे इसके। पहले चरण में जो है आपका अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक 100 शहरों के लिए है। और दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो ये अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक जो है 200 शहर, और अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक शेष सभी शहर हैं। ठीक है ना, इस योजना का जो है 31 दिसंबर 2025 तक जो है विस्तार कर दिया गया है, और 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत जो है 5 वर्षों की अवधि में 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है 20 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति CSMC की बैठक में 3.53 लाख से अधिक घरों के निर्माणों। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण। देखो, ऊपर वाली थी शहरी ग्रामीण योजना, शहरों के लिए जो गरीब रहते हैं उनके लिए आवास उपलब्ध कराना, और यह योजना है गांवों को जो है आवास उपलब्ध कराना। ठीक है, एक सेकंड। पहली वाली योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई। ठीक है, और दूसरी वाली योजना 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी। यानी कि पहले शहरों की ओर ध्यान दिया मोदी जी ने, फिर गांवों की ओर ध्यान दिया। ठीक है ना, आगे यहाँ देखते हैं इस योजना के तहत जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई 1.2 लाख रुपये, और जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, गाँवों में एक मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र को 1,20,000 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,25,000 रुपये सहायता, आर्थिक सहायता दी गई। लेकिन सच कहें इतने से कुछ नहीं होगा कुछ भी ना होगा। ठीक है ना, बहुत कम है। यहाँ पे 1 लाख की जगह कम से कम जो है ना 5 लाख से अधिक राशि होनी चाहिए थी, और जो है ना ये शहरी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में ये कम से कम 7 लाख। खैर ये बातें अपनी नहीं हैं। आगे यहाँ बात करें लाभान्वित जो है यानी कि जो लोगों को लाभ मिल रहा है उनकी जो पहचान के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के आधार पर की गई, और लाभान्वित यानी कि जो लोगों को लाभ हुआ उन्हें 70,000 रुपये तक जो ऋण लेने की भी सुविधा थी। ठीक है ना, एंड आगे बात की जा रही है मकान के मौजूदा 20 वर्ग मीटर के क्षेत्र को फल को जो है बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया था, और वित्तीयन 60:40 मैदानी क्षेत्र में और 90:10 जो है आपका पहाड़ी क्षेत्रों में उपलब्ध कराया गया। ये केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार के बजट का हिस्सा है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में 54,832 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था। आगे बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है रूर्बन मिशन के बारे में, तो इसका प्रारंभ किया गया था आपका 21 फरवरी 2016 को, और इसका जो लक्ष्य है वो है आपका पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास करना, जिन्हें रूर्बन क्लस्टर का नाम दिया गया था। तो आगे बात करें नेक्स्ट योजना के बारे में, तो नेक्स्ट योजना यहाँ पे बात की जा रही है राज्य जो है सरकारों द्वारा ऐसे ग्राम पंचायतों के समूह का जो है चयन किया जाएगा जिनकी जनसंख्या एक नंबर पर क्या है मैदानी तथा जो है तटीय भागों में 25 से 50,000 रुपया, और दूसरे में रेगिस्तानी, पहाड़ी, द्वीपीय और जनजातियों में 5 से 15,000 तक हो, मतलब वहाँ पे आबादी हो इतनी। ठीक है, वित्तीय सहायता की बात करें तो 22-23
के लिए जो 550 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट योजना बात करते हैं उदय योजना, और यह योजना है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, इसका प्रारंभ किया गया था आपका 20 नवंबर 2015 को, और लक्ष्य है आपका बिजली वितरण कंपनियों यानी कि डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान करना। कार्यान्वयन है आपका ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, और झारखंड इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य। ठीक, प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो इसका जो प्रारंभ किया गया था 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ, और इसका जो लक्ष्य है और वो है आपका वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन करना। और घटक की बात करें, वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं यथा बचत बैंक खाता, साख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता। ठीक है, वित्तीय जागरूकता का संवर्धन एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबद्ध करना। रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना। और 28 अगस्त 2018 के बाद खुले नए PMJDY खातों पर जो है बीमा राशि जो 2 लाख रुपये कर देना। हाँ, आगे बात करते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में, और नेक्स्ट योजना का नाम है, आप यहाँ देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत जो है 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। और यहाँ मुद्रा का पूरा नाम है, ये इम्पोर्टेंट है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसका जो गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया था। और लक्ष्य है धनहीन को धन प्रदान करना, फंडिंग टू द अनफंडेड। ठीक है, यानी कि उसे धन देना, उपलब्ध कराना जिसके पास पैसा नहीं है, यानी कि जो गरीब है। ठीक है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि कह सकते हैं प्रैक्टिकली धन केवल उसी को दिया जाता है जिसके पास ऑलरेडी धन है। ठीक है, कभी आपने सुना है कि कोई गरीब आदमी है और उसे जो है 10 लाख रुपए बैंक उधार दे दे? कभी नहीं देगी बैंक भी। ठीक है, ना कोई उसके पास पड़ोस का देगा। खैर, आगे यहाँ पे बात की जा रही है पिरामिड के जो है निम्नतर स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम एवं वैश्विक स्तर पर एकीकृत वित्तीय सहायता जो है प्रदान करना। सुविधा क्या क्या हो सकती हैं इसकी? और इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सूक्ष्म संस्थाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला शिशु, दूसरा किशोर, तीसरा तरुण। जो शिशु हैं इन्हें जो है 50,000 रुपये तक ऋण दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, और जो है किशोर है इन्हें 50,000 से 5 लाख तक, और जो है तरुण है इन्हें 5 लाख से 10 लाख तक जो है ऋण दिया जाएगा। 24 अक्टूबर 2024 से एक नई श्रेणी तरुण प्लस भी जो है शुरू की गई। फिर तरुण प्लस के अंतर्गत 10 लाख से 20 लाख तक राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बात करते हैं अटल पेंशन योजना। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखी गई है। और यह इस योजना को जो है 9 मई 2015 को शुरू किया गया और 1 जून 2015 से लागू पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय कर दिया गया। ठीक, आगे बात की जा रही है इसका लक्ष्य क्या है? निजी क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, और अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 से 5,000 के बीच पेंशन उपलब्ध कराना। कितनी? 1,000 से 5,000 रुपये पेंशन देना, 60 वर्ष की आयु हो जाए उसके बाद। ठीक है, और यह योजना अटल पेंशन योजना के नाम से है। ठीक है, और इसका जो नाम है वो APY है, अटल पेंशन योजना। ठीक है, 9 मई 2015 को शुरू किया गया था और 1 जून 2015 को, इससे पहले एक और योजना थी उसको जो है इसी में लागू कर दिया या मिला दिया गया था। पूर्व की योजना थी आपकी स्वावलंबन योजना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में। तो नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इसका प्रारंभ किया गया था 9 मई 2015 को। ठीक है, कलकत्ता से 9 मई 2015 को कलकत्ता से शुरुआत किया गया था। और इस योजना का लक्ष्य क्या है? सभी भारतीयों विशेषकर गरीब और जो कमज़ोर
तबकों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना। इस योजना की अवधि 1 वर्ष और पात्रता इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बच्चे, सभी जो है बैंक खाता धारक। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी इम्पोर्टेंट योजना है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 9 मई 2015 को की गई थी। जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ जो है पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक। 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति इसमें जो है इसके योग्य हैं और प्रीमियम राशि है 330 रुपया। इसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया था और यह वार्षिक है, ठीक। जोखिम कवरेज करीब 2 लाख रुपया और मई 2025 तक 23.64 करोड़ लोग इस योजना के द्वारा बीमित किए गए थे। स्वच्छ भारत मिशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था और गांधी जी की जो 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को जो है स्वच्छ बनाना इसका लक्ष्य था। केंद्रीय बजट 25-26 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए शहरी हेतु 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा वित्तीय 75:25 के अनुपात में जो पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 90 से 10 कर दिया। इसका जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए केंद्रीय बजट 25-26 में 7192 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अन्य प्रमुख योजनाएं हैं, ठीक है। तो गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ जो है ये किया गया था आपका 23 दिसंबर 2017 को। इस योजना की नोडल एजेंसी है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का जो है सौभाग्य का शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2017 को और इस योजना का परिचालन किया गया था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC के द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं तो आगे है राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए जो है ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई-नाम दिया गया। इसका शुभारंभ किया गया था 14 अप्रैल 2016 को। ई-नाम का पूरा नाम है, ये इम्पोर्टेंट है, ई-नाम का पूरा नाम है आपका ई से इलेक्ट्रॉनिक हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में इसे जो है शुरू किया गया था स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्टियम, ठीक है, SFAC के द्वारा। और नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ जो है 21 जुलाई 2017 को किया गया था और LIC के द्वारा संचालित यह पेंशन योजना है। 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया था और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा संकल्प एवं स्ट्राइव योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 11 अक्टूबर 2017 को संकल्प एवं स्ट्राइव योजनाएं समर्थित हैं आपकी विश्व बैंक के द्वारा और संकल्प का पूर्ण रूप है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ठीक है। स्ट्राइव का पूरा नाम क्या है? स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हांसमेंट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल चिन्हित रेलवे स्टेशनों की संख्या है 3337 और अगस्त 2025 तक। नेक्स्ट है आपका इस योजना के पहले चरण में शामिल रेलवे स्टेशनों की संख्या है 508 और पहले चरण में सर्वाधिक रेलवे स्टेशनों की संख्या 4 राज्य उत्तर प्रदेश में 55, राजस्थान में 55 बिहार में 49 और महाराष्ट्र में 44 यानी 44। नेक्स्ट है आपका 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए शुभारंभ की गई एक योजना है जिसका नाम है वैभव फेलोशिप योजना। इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और मई 2023 में जल संरक्षण की वह योजना है जिसे जो है अपने मूल वर्ष 2025 की समाप्ति तिथि से अतिरिक्त जो है 2 वर्षों तक 27 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अटल भूजल योजना